Guys, today it's good morning and today I'm 29 weeks 3 days pregnant. वो फेज स्टार्ट हो गया है. Then you have to pee a lot. Last night मैं I think 5 to 6 times pee करने के लिए गई हूँ वॉशरूम एंड इतना प्रेशर फील होता है जितना आपको पहले कभी नहीं हुआ होगा और इतना पी नहीं आता है जितना प्रेशर फील होता है. On the top of that, baby kicks a lot on your bladder that you can't even control your pee for like few seconds and then you have to run to washroom. So yeah, this is something new which has started Today after 9 weeks. I am 30 weeks 2 days pregnant and today is the first day when I am feeling very low. बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स हो रहे हैं एकदम से, पता नहीं क्यों. और सुबह भी एकदम से बहुत ज़्यादा नीचे की साइड कॉन्ट्रैक्शंस हुई. सांस लेने में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बोलने में भी, और बैक बहुत ज़्यादा पेन कर रही है इसलिए. बट आज सीरियसली मेरे को रोना भी निकल गया, इतनी पेन है मुझे. मैं तो ये सोच रही हूँ कि लेबर तो इससे पता नहीं कितने टाइम ज़्यादा पेनफुल होगी, कैसे झेलूँगी. भगवान शक्ति देंगे अपने आप. अभी फिलहाल आज इसको झेलती हूँ. और बेबी कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, मुझे पेन हो रही है और धीरे धीरे मैं खाना बना रही हूँ और साथ में आके बैठ रही हूँ, थोड़ी थोड़ी देर का ब्रेक ले रही हूँ. Hello everyone, hope you guys are doing good. So today is the first day of my 8th month. So my 8th month has started today. I'm so excited and so blessed कि thankfully बाबा जी की कृपा से मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ और सब कुछ ठीक जा रहा है, सब कुछ अच्छा जा रहा है. टाइम इज़ 9:30 राइट नाउ. मैंने अभी अपना डिनर किया है और डिनर में मैंने खाई है एग भुर्जी, दाल एंड चपाती. खाने के बाद भी आई एम स्टिल फीलिंग हंग्री. आई डोंट नो व्हाई. ऐसे ही होता है आजकल, कितना भी खा लूँ थोड़ी देर में क्या मतलब खाने के जस्ट बाद भी ऐसे ही लगता है कि अभी तो जगह है और थोड़ा खाया जा सकता था. पर मैं फिर ओवर नहीं खाती क्योंकि फिर मुझे हार्ट बर्न की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है. तो जब से ये 3rd टाइम से स्टार्ट हुआ है, हार्ट बर्न इज़ लाइक बर्निंग एवरी डे, इट्स इंक्रीजिंग. सो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे हार्ट बर्न की. कुछ समझ नहीं आता क्या लूँ. एसिड बन जाता है बॉडी में, पूरा घूमता रहता है एसिड इधर उधर. उसके चक्कर में डर लगता है कि कई बार ये पेन लेबर पेन तो नहीं, ऐसे डर लगने लग जाता है. मैंने अपना सबसे कंफर्टेबल नाइटी पहनी हुई है. मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है इसमें, स्पेशली अब क्योंकि मेरी बेली बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है. लेट मी शो यू माय बेली. ओके, सो here's my baby, my cute little munchkin. So today I am 31 weeks and 4 days pregnant and just wanted to give an update. तो डिफरेंट सिम्टम है इसकी. नोज़ पता नहीं क्यों ब्लॉक होने लग गई है. अभी भी जैसे ऐसे कुछ कोल्ड नहीं हुआ है लेकिन नोज़ हमेशा ऐसे लगता है कुछ साइनस इशू हो गया, कुछ ब्लॉकेज सी रहती है. थोड़े से ब्रीदिंग इश्यूज़ होते हैं. जब ज़्यादा बोलोगे तो आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, सांस फूलती है. उसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए. मैं तभी करती हूँ जब मुझे लगता है कि अब फूलने लग गई है, तभी करते हैं, जबकि रेगुलर करनी चाहिए. उसके अलावा बेबी बहुत ज़्यादा मूव करता है, हर वक्त ठुमकती रहती है. स्पेशली बाहर की साउंड से बहुत ठुमकती है. पता नहीं इसको पसंद आता है या इरिटेट होता है, लेकिन हाँ ठुमकती तो बहुत है. स्पेशली कोई म्यूज़िक चलाने पे तो बहुत ठुमकती है ये. और अब इतना ज़्यादा मूव करती है कि ऊपर से स्किन भी बम्प करती है और वो दिखता है कि हाँ ये यहाँ पर है, इस टाइम पे इसका हेड इधर है और इसकी लेग्स इस साइड है, जो कि मैं गेस करती हूँ. आई थिंक कुछ भी हो सकता है, कोई बॉडी पार्ट की साइड हो सकता है, लेकिन हेड वाली साइड मुझे लगता है पता लग जाती है कि वो थोड़ी सी हार्ड होती है, तो वो पता लग जाता है. और बेबी का साइज़ इस टाइम पे कोकोनट जितना है, तो कोकोनट जितनी मेरी बेबी हो गई है. और इसके अलावा एसिड तो वही घोर बनता है, बहुत ही ज़्यादा एसिड बनता है. हार्ट बर्न बहुत ज़्यादा होता है, जलन होती है कई बार यहाँ पूरा दिन ही होती रहती है जलन. तो हार्ट बर्न की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, एसिड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है. पानी पीते रहिए, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए. कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड ऑलवेज. इसके अलावा हाँ एक और चीज़, रात को जब मैं उठती हूँ तो मुझे पेल्विक पेन बहुत ज़्यादा होने लगे, पता नहीं क्यों. और सुबह उठने पर भी होता है कई बार पेल्विक पेन. तो हाँ वो पेल्विक पेन थोड़ा सा. और कल रात को क्या हुआ, कल रात को तो बैक ही कितना ज़्यादा हो रहा था. ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसे ना कट कर रहा है नाइफ से मेरी बैक को, मतलब चिर रही है मेरी स्किन. इतनी पेन थी मुझे. मेरा मन था कोई मेरे को मसाज दे दे बैक में, पर वो मिडनाइट का टाइम था. मेरे को था कि मैं अपने हस्बैंड को क्या उठाऊँ और मेरा खुद का हैंड पहुँच नहीं रहा था पीछे तक कि मैं अपने आप को खुद मसाज दे सकूँ. मैंने थोड़ी बहुत ऐसे खुद से अपने आप को मसाज दी और मैं फिर से सो गई. वो बहुत गंदा पेन था. तो एकदम से मेरा वो साइड लेग्स में जो मेरा साइड पेन होता था राइट हैंड साइड में स्पेशली, वो फिर से स्टार्ट हो गया है. वो भी बहुत ज़्यादा होने लग गया अब. ज़्यादा खाने पे भी प्रॉब्लम होती है, कम खाने में भी प्रॉब्लम होती है. आज ज़्यादा खा लिया, आज बाहर से खा के आए हैं स्टार्ट से, तो ज़्यादा खा लिया. तो यार अभी तक की यही अपडेट्स हैं, बाकी सब ठीक चल रहा है. बाय. Hey guys, so today is 32 weeks 3 days. So update is मेरी mother-in-law आ गई है and everything is going so good so far. अभी मैं बात लेके आई हूँ, as you can see. नहाने के बाद मैं थोड़ा सा थक जाती हूँ. अभी मैंने अपनी टमी मसाज की है बायो ऑयल से
और नहाने के बाद मुझे होता है कि मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँ, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है नहाने के बाद। उसके लिए सोल्यूशन यही है कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, नहाने से पहले थोड़ा सा पानी पी के जाएँ और नहाने के बाद आके भी थोड़ा पानी पिए। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड एंड दैट्स द ओनली सोल्यूशन इफ़ यू ऑल्सो फील exhausted or very low after taking bath like me. So I do this thing, and yeah, so far everything is going good. This is the only update, and I think baby started going down now because it's already 32 weeks, and because of that I always feel some kind of pressure on my pelvic area and always feel like I have to go to pee. Oh yeah, that's the only thing. And other than that, I think everything is going good. I'm having good sleep. Acidity and heartburn is on and off. Sometimes it's very bad, sometimes it's okay. So yeah, it's snowing. It started snowing outside. The weather is so poor these days. Every day there's snow and the temperature is in minus, so the snow is not getting melt. Yeah, I hope you guys are doing good. So yeah, I'm just thinking to record my next vlog, and for that I need some energy. From last few days I'm feeling very low. थोड़ा सा काम करके थक जाती हूँ, I don't know, अब उतनी एनर्जी नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी, तो थोड़ा सा बिट लो, because it's 8 months, so it's obvious, very obvious. I hope सब ऐसे ही चलता रहे ठीक से, और मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ ऐसे ही शेयर करती रहूँ. Thank you so much. Bye bye. Hey guys, hope you guys are doing good. So today I am 33 weeks and 3 days pregnant, and the update is little low. बहुत लो फील हो रहा है. एक्चुअली कल रात को मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी ठीक से. मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी पेन था, एंड आई वाज सो कंफ्यूज्ड बिटवीन द लेबर पेन एंड अदर पेन. तो मुझे यही लग रहा था, मैंने कहा ये लेबर तो नहीं स्टार्ट हो गई, और मैं बहुत डर गई थी. इवन नींद में भी, मतलब जितनी भी नींद मुझे आई उसमें भी मेरे यही दिमाग में चल रहा था कि मुझे इतनी जल्दी लेबर पेन क्यों स्टार्ट हो गई. मुझे अभी तो 2 वीक्स और निकालने हैं, एटलीस्ट अपना 8th मंथ कंप्लीट करना है, 9th में एंटर करना है, बिकॉज एवरीबडी सेज लाइक वो सेफ होता है वंस यू एंटर इन योर 9th मंथ. सो मैं बहुत डर गई थी और बहुत बार वॉशरूम गई हूँ कल रात को. इसी चक्कर में बार बार मुझे पेट पे प्रेशर फील होता था और बैक पेन, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा था, और मेरी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई, जिसके कारण आज सुबह उठने के बाद भी मैं बहुत लो फील कर रही थी. तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी, एंड उसके बाद जाके मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला. एंड देन आई थॉट कि बात ले लेते हैं, लेट्स टेक अ बाथ, थोड़ा फ्रेश फील होगा. तो मैं नहा, फिर उसके बाद मैंने नहा लिया, एंड उसके बाद मैंने खाना खाया. खाना भी जल्दी खा लिया आज, अच्छा ही है, क्योंकि फिर डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है. एंड राइट नाउ मैं ऐसे नीचे चुकड़ी मार के बैठी हूँ ताकि मुझे डाइजेस्ट हो जाए, और वरना मुझे सोफे पे बैठ के तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डाइजेशन में. एंड राइट नाउ आई एम वॉचिंग तारक मेहता का उल्टा चश्मा. मैं आजकल ये सीरियल देखने लग गई हूँ. जब से बिग बॉस खत्म हुआ था मुझे समझ नहीं आता था मुझे क्या देखना चाहिए, क्या देखूँ, क्योंकि मैं डेली सोप्स वगैरह नहीं देखती, मुझे रियलिटी शोज़ ही सिर्फ पसंद है. तो आजकल मैं देख रही हूँ रोडीज़ के ऑडिशंस मुझे पसंद आते हैं, एंड देन लाफ्टर शेफ एंड मास्टर शेफ एंड शार्क टैंक, एंड तारक मेहता इज़ वन ऑफ द सीरियल विच आई एम वॉचिंग दीज डेज. सो या, एंड मुझे आजकल बहुत ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लग गई है. ज़्यादा बोला नहीं जाता, बोल के थक जाती हूँ, सांस फूल जाती है. रात को सोने में बहुत दिक्कत है, साइड चेंज करने में बहुत दिक्कत आती है, कोई भी पोजीशन कंफर्टेबल नहीं लगती. बहुत सारे पिलोज लगाने पड़ते हैं, कभी बैक में कभी पीछे, एंड स्टिल कोई पोजीशन पे ऐसा नहीं लगता कि ओके दिस पोजीशन इज गुड. नाउ किसी में ऐसा नहीं लगता. इट्स लिटिल टफ एक्चुअल में. लास्ट ट्राइमेस्टर और लास्ट डेज, लास्ट वीक्स आई वुड से लिटिल टफ होते हैं, ऐसा सब बोलते थे, ऐसा मैं फील भी कर रही हूँ. मुझे एसिडिटी और हार्टबर्न की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, एंड मुझे फिर से मॉर्निंग सिकनेस होने लग गया है. इन दिनों मैंने नोटिस किया कि मुझे नॉजिया भी फिर से फील होने लग गया, स्पेशली इन द मॉर्निंग. तो वो चीज़ भी मुझे बहुत इरिटेट करती है. ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मील्स प्रॉपर नहीं ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ, बट स्टिल मेरे को एसिड बन रहा है, एंड मेरा वेट भी इतना ज़्यादा गेन नहीं हो रहा है. लेकिन अकॉर्डिंग टू माई लास्ट विजिट एवरीथिंग वाज नॉर्मल, एवरीथिंग इज गुड. सो माई नेक्स्ट विजिट इज ऑन 13th Feb नाउ, एंड लास्ट में डॉक्टर ने बोला था कोई टेस्ट होना है उस दिन. लेट्स सी कौन सा टेस्ट करना है उन्होंने, उसकी अपडेट मैं आपको दूँगी, आगे देती रहूँगी. सो या, दिस इज़ द अपडेट ऑफ 33 weeks and 3 days. डर है मन में कब एकदम से कहीं लेबर या कोई कॉन्ट्रैक्शंस ना शुरू हो जाए. बस होपफुली बाबा जी की कृपा से सब कुछ ठीक चले आगे भी, जैसा अभी तक हो रहा है. माय हस्बैंड इज ऑलवेज लाइक पैक योर बैग्स. एटलीस्ट उन्हें बहुत टेंशन हो रही है, उन्हें हो रहा है चलो अपना और बेबी का बैग पैक करके रख लो. उन्हें लग रहा है कि जल्दी से लेबर ना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मैं रोज़ बताती हूँ मुझे ये पेन हो रही है. एवरीथिंग इज़ न्यू फॉर अस, फॉर मी एंड फॉर हिम एज वेल. सो हम दोनों के माइंड में एक ही चीज़ आती है कि लेबर तो नहीं है जब भी मुझे कुछ होता है, बट वो थैंकफुली लेबर नहीं होती है, वो मुझे गैस ही बनी होती है या ऐसी प्रॉब्लम ही होती है. बट मुझे आजकल डाइजेशन में टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादा काम नहीं करती, तो इस वजह से मेरे को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है. So yeah, this is the update. Hope you guys are doing good, and I haven't shoot for so long. I'm missing shooting as well, but yeah, I'll shoot very soon. I want to make that hospital packing bag video, and let's see once I'll get everything. Baby का तो हर चीज़ आ गई है. I'm ready to pack the bag for my baby. But मेरी चीज़ें मेरे को कुछ ऑर्डर करनी है, then I will pack bags together, मेरा और बेबी का. तो yeah, hopefully everything will be good, and I'll share with you guys everything. Okay, thank you. Bye bye. Hello everyone, so today I am 34 weeks and 2 days pregnant. The time is 11 PM right now. It's stormy outside. आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है. आज स्नोस्टॉर्म आना था, पहले से वार्निंग आई हुई थी, एंड और अभी इस टाइम पे स्नोस्टॉर्म आया हुआ है. कल मेरी अपॉइंटमेंट है, और वो भी अर्ली मॉर्निंग 9 बजे. आई डोंट नो कि वेदर कैसा होने वाला है, मैं जा भी पाऊँगी या नहीं. जाऊँगी तो सही वैसे, और हो सकता है कि कल मेरा वो बैक्टीरिया वाला स्वैब टेस्ट हो, क्योंकि लास्ट विजिट में डॉक्टर ने मुझे कहा था कि नेक्स्ट विजिट में हम आपका वो स्वैब टेस्ट करेंगे. सो होपफुली वो टेस्ट कल होगा. So I'm nervous for that, and little nervous. So
येस्टरडे एक्चुअली मेरे को कल वाली स्टोरी डिस्कस करने बतानी थी, अपडेट देना था, कल मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और येस्टरडे इट वाज 34 वीक्स 1 डे। तो एक्चुअली क्या हुआ, इन द मॉर्निंग आई वाज नॉट फीलिंग गुड मोमेंट्स ऑफ माय बेबी। यूजुअली शी मूव्स अ लॉट, तो मुझे एक हैबिट बनी हुई है कि जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो आई नो कि वो बहुत ज़्यादा मूव करती है। तो कल जब उसकी मूवमेंट्स पहले के कंपैरिजन में कम लगी, बहुत कम थी मतलब, तो मैं थोड़ा सा घबरा गई थी। एंड देन आई शेयर दिस विद माई हस्बैंड एंड माई मॉम एंड दे सेड अगर आपको नहीं लग रहा है तो लेट्स गो टू हॉस्पिटल, लेट्स गो फॉर अ चेकअप, क्योंकि डाउट रहता है वरना मन में कि क्या हो गया बेबी को। आई नो समटाइम्स बेबी डोंट मूव दैट मच बट यूजुअली शी मूव्स अ लॉट, सो आई वाज लिटिल वरीड फॉर दैट। एंड देन वी स्ट्रेट वेंट टू हॉस्पिटल एंड दे आई गॉट एडमिटेड। उसकी छोटी सी क्लिप मेरे हस्बैंड ने बनाई है विच आई अटैच विद माई दिस वीडियो। एंड तो वहाँ जाके उन्होंने मेरी बेबी की हार्ट बीट मॉनिटर की एंड देन दे गिव मी उन्होंने मेरे वो क्लिप्स वगैरह लगा दिए थे मॉनिटर करने के लिए, और मुझे ऐसा छोटा सा एक डिवाइस दिया था जिसको मुझे पंच करना था, क्लिक करना था बेसिकली, जितनी बार भी मुझे मूवमेंट्स फील हो रही थी। तो मुझे थोड़ी देर तक जब वो डिवाइस उन्होंने लगाया और उन्होंने मेरे से पूछा आपने कुछ खाया है, तो मैंने बताया कि हाँ मैं ब्रेकफास्ट करके आई हूँ, मैंने ऑमलेट खाया था एंड ब्रेड खाई थी, साथ में दूध भी पिया था। सो दे वर लाइक लेट ईट समथिंग। सो उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला गो एंड गेट समथिंग फॉर हर। सो मेरे हस्बैंड मेरे रैप लेके आए, मैंने वो खाया एंड देन आफ्टर अ वाइल माई बेबी स्टार्टेड मूविंग। तो फिर मुझे मूवमेंट्स फील होने लग गई थी वापस से, एंड मैंने वो डिवाइस को उतनी बार प्रेस किया जितनी बार मुझे वो मूवमेंट्स फील हुई, जिससे उन्होंने काउंट करना था कि कितनी बार मूवमेंट्स फील होती हैं। एंड देन डॉक्टर टोल्ड मी दैट दिस इज कॉमन एंड you don't need to be worried, everything is okay. She monitored everything and she said everything is normal, you don't need to be worried, you can go home. And in future as well if you feel like कि baby थोड़े टाइम तक मूव नहीं कर रहा, sometimes baby relax कर रहे होते हैं, so you just have to count like 6 movements in an hour and that's it. So that was my hospital experience again at 34 weeks and 1 day pregnancy, which I wanted to share with you guys. And thankfully with God's grace everything went well. So today I'm good. Right now I just massage my belly, थोड़ा सा लिगामेंट पेन हो रहा है, राउंड लिगामेंट पेन लोअर बेली में। उसके अलावा आज एसिड बहुत ज़्यादा बना पूरे दिन, बहुत प्रॉब्लम हुई एसिड के कारण, एंड थोड़ी सी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है बोलने पर। रेस्ट एवरीथिंग इज़ ओके, आई एम एंजॉइंग द व्यू ऑफ स्टॉर्म राइट नाउ एंड अब मैं बस सोने लगी हूँ। Good night everybody, take care. Hey guys, so today I am 35 weeks pregnant. So today my 35 week got started. That means I entered in my 9th month. Yay, so finally सारी बॉर्डर्स क्रॉस करके और सारे माइलस्टोन्स को अचीव करके, अभी भी एक्चुअल माइलस्टोन अचीव नहीं हुआ है बट स्टिल मेरा 8th मंथ कंप्लीट हो गया है और मैं 9th मंथ में एंटर कर गई हूँ। आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सुपर एक्साइटेड। और जैसे जैसे अब टाइम पास आ रहा है बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, बिल्कुल वेट नहीं हो रही है बेबी को देखने की। अब हो रहा है बस जल्दी से मेरी गोदी में वो आ जाए और मुझे बहुत सारा प्यार करूँ। माइंड में बहुत कुछ चलता है इस टाइम पे, लाइक आई हैव टू डू मोर शॉपिंग फॉर हर एंड आई हैव टू प्रिपेयर हर नर्सरी। एंड जब मैं कुछ करने लगती हूँ तो मेरे को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बहुत ज़्यादा हो रही है, थोड़ी सी स्ट्रेस रहने से सांस फूल जाती है, लेकिन स्टिल मेरे से जितना काम हो पाता है मैं करती हूँ। कल रात को भी हम लोग थोड़ा सा शॉपिंग करने गए थे वॉलमार्ट से, कुछ मैट्रेस वगैरह लेके आने थे एंड स्नो शूज़ के साथ और स्नो जैकेट के साथ it gets very hard sometimes to walk a lot these days. So and yesterday was like very bad poor weather here, it was snowstorm, still we went there क्योंकि हमारी बड़ी ज़रूरी ग्रॉसरी थी ना, वो ग्रॉसरी मीन्स लाइक बहुत ज़रूरी था हमारा जाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं आज ही लेके जाऊँगा क्योंकि आज टुडे इज़ फैमिली डे, हैप्पी फैमिली डे टू एवरीबडी। मेरी वीडियो थोड़ी लेट आएगी बट स्टिल फैमिली डे, यू कैन एन्जॉय विद योर फैमिली ईच एंड एवरी डे, सो दैट डजंट मैटर। सो एवरी डे इज़ फैमिली डे इफ यू वांट एन्जॉय विद योर फैमिली। यू कैन सी राइट नाउ आई एम लुकिंग लिटिल लो, लिटिल डल, माई फेस इज डल। मैं अभी उठी हूँ थोड़ा टाइम पहले ही, मैंने ब्रेकफास्ट किया है और बहुत मन करता है उसके लिए ऐसे प्रिपरेशन करो वैसे प्रिपरेशन करो, बट रोज़ ही ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं बहुत लो फील करती हूँ, मुझे होता है सो जाऊँ थोड़ी देर के लिए, और फिर जब मैं उठती हूँ तो आधा दिन खत्म हो चुका होता है और फिर दोबारा खाती हूँ और टीवी देखती हूँ और सो जाती हूँ। यही चल रहा है बहुत दिन से, यही सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, बट आई एम सो एक्साइटेड गाइस सीरियसली। अब बस अब वेट नहीं हो रहा है कि जल्दी से मेरी गोदी में आ जाए, मुझे प्यार करना है उसको। एंड एवरीथिंग इज गोइंग सो गुड सो फार। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज एट 27 Feb, टुडे इज़ Feb 16th फैमिली डे। उसके बाद मेरी नेक्स्ट अपॉइंट 27 को है। सो जब लास्ट टाइम मैं गई थी उन्होंने बोला कि इस अपॉइंटमेंट में हम फुल स्टेप टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो 5 वीक्स के लिए ही वैलिड होता है, तो अगर अभी कर देंगे तो आपको एक बार और कराना पड़ेगा। सो मैंने कहा नहीं, मुझे 2 बार नहीं कराना है, सो इट्स बेटर कि आप मेरा नेक्स्ट विजिट पे कर दें। सो नेक्स्ट विजिट पर जब हम 35 वीक्स सॉरी मैं 27 को जाऊँगी तो मेरा 36 वीक रनिंग होगा आई थिंक, तब मेरा वो स्टेप टेस्ट होगा और उसमें वो बैक्टीरिया की ग्रोथ चेक करते हैं। तो अगर कोई बैक्टीरियल ग्रोथ होती है सो मुझे कुछ मेडिसिन देंगे एंड देन आई हैव टू टेक दोस मेडिसिन। अगर कुछ नहीं होता तो वेल एंड गुड। एंड या अभी डिलीवरी का कोई प्लान नहीं किया है, लाइक देयर इज़ नो बट प्लान, इवन आई डोंट वांट टू प्लान एनीथिंग बिकॉज मुझे पता है कि ऑन द स्पॉट कुछ भी हो सकता है एट द मोमेंट। सो मुझे प्रिपेयर रहना है मेंटली हर तरीके से कि कुछ भी होता है उस सर्कमस्टेंस में जो चीज़ बेटर लगेगी हम उस ऑप्शन को चूज़ करेंगे, इधर इट इज़ नॉर्मल डिलीवरी और द सी सेक्शन, और भी अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस लास्ट टाइम पे आती हैं तो हम उस अकॉर्डिंग उसको उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। सो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रिस्ट्रिक्टेड हूँ कि मुझे यही करना है, बट होप फॉर द बेस्ट राइट। सी अभी भी सांस फूल गई थोड़ा सा बोल के,
बट ये जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही है गाइज। अभी तक सब कुछ अच्छे से हो गया है एंड होपफुली आगे भी सब अच्छे से होगा। Stay tuned with me if you guys like my video. Take care. Bye bye. Hey guys, so today I am 35 weeks and 6 days pregnant. Just wanted to give an update about my bump. So my baby bump already started moving down. So that means it's getting ready for the labor, for the final preparation is going on right now. So anytime baby can come out. So I have to get ready for that. And yeah, I'm so excited. Just want to give an update. So here's my belly. You can see it's already started moving down. Before it was like a whole round football. But now the concept has been changed and I'm getting so many stretch marks these days. So you can see a lot of stretch marks these days. And the bump is already started going downwards. So so preparation start ho gayi hai, that means. Okay, baby. Or the movement is good. She moves a lot. Stretch marks, a lot of stretch marks. Though I do like the belly massage every day during the night, sometimes 2 times in a day, sometimes at least once in a day. But still the stretch marks are not going anywhere. So here's my belly. As everything is good, we had a good breakfast from Pure and Simple today in the morning, and I like their French toast so much. So today I'm planning to sterilize some water bottles and get prepared for the hospital bag. So yeah, this is the kind of update at 35 weeks and 6 days. Hey guys, hope you guys are doing good. So today I am 36 weeks and 3 days pregnant. And so आज का दिन थोड़ा सा हेक्टिक था क्योंकि सबसे पहले मेरी एक रेगुलर रूटीन विजिट थी डॉक्टर के पास एंड उसमें मेरा बैक्टीरिया टेस्ट हुआ। और सो उस स्वैब टेस्ट में डॉक्टर आपको एक स्वैब देते हैं एक वो क्या बोलते हैं उसको बड ईयरबड काइंड ऑफ देते हैं और आपको अपना सैंपल खुद लेना होता है। और देन या इट वाज काइंड ऑफ सिंपल, नॉट दैट पेनफुल एंड यू हैव टू टेक योर सैंपल बाय योर। मुझे नहीं पता लेकिन मेरे केस में तो मेरे डॉक्टर ने मुझे यही बोला कि आप अपना सैंपल लेना और इसमें डाल के यहाँ पर रख देना। ओके, देन स्टेटस वॉज एवरीथिंग वॉज ओके, बट डॉक्टर को कंफर्म नहीं हो रहा था कि बेबी की पोजीशन हेड मतलब कि डाउन आया है या नहीं। तो उसको क्लियर करना था कि बेबी का हेड डाउन आया या नहीं, क्योंकि सिंस आई एम इन माई 36 वीक्स। सो डॉक्टर ने कहा कि जितना उन्हें लग रहा था चेक करके कि बेबी का हेड अभी डाउन नहीं आया है, वो ब्लीचिंग पोजीशन में ही है। सो डॉक्टर ने बोला कि इन दिस केस मुझे अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करना पड़ेगा आपको, ताकि हम पता कर सकें कि बेबी का हेड डाउन आया है या नहीं आया है अभी। सो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप अपना एक इमीडिएटली जितनी जल्दी अपॉइंटमेंट हो मिल सके एक दो दिन में तो आप अपना वो करा लो, अल्ट्रासाउंड करा लो एंड देन कम बैक ऑन मंडे। सो टुडे इज़ थर्सडे, मैं थर्सडे को दिखाने गई थी और मुझे मंडे को नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मिली है, फिर से डॉक्टर को दिखाने जाना है। तो मैंने राइट अवे अल्ट्रासाउंड क्लिनिक में कॉल किया वहाँ से फ्री होके एंड मैंने अपनी अपॉइंटमेंट बुक की और लकीली मुझे सेम डे की अपॉइंटमेंट मिल गई। यूजुअली मैं उसी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक से ही अपने सारे अल्ट्रासाउंड्स कराती आई हूँ अभी तक, एक्सेप्ट द फर्स्ट वन। सो आई गॉट द अपॉइंटमेंट ऑन द सेम डे, सो आई वेंट टू माई अपॉइंटमेंट एंड इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल अपॉइंटमेंट। मैंने अपनी क्यूटी को फिर से देखा और आज तो मतलब अभी तक भी मेरी आइज़ के सामने उसका फेस आ रहा है, द वे शी वॉज डूइंग, उसके लिप्स अभी तक मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं। और मैं पिक्चर भी लेके आई, बड़ी क्यूट उसकी पिक्चर्स मेरे को टेक्नीशियन ने क्लिक करके दी। और अब सिंस बेबी पूरा बन गया है और हर एक पार्ट इतना क्लियर दिखता है अब तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसने मुझे उसकी आइज़ टेक्नीशियन ने मुझे बेबी की आइज़ दिखाई, नोज दिखाई, लिप्स दिखाए। वो बहुत भूखी थी, वो हमेशा भूखी रहती है ऐसा मुझे लगता है। सो बट शी वॉज डूइंग लाइक दिस, अपने फेस में अपना फिंगर्स डाल रही थी एंड लिप्स को ऐसे मूव कर रही थी और बहुत ही क्यूट, इतना क्लियर पिक्चर। और मैं अपनी मदर इन लॉ को साथ लेके गई थी आज, तो रोने लग गई थी। उनके लिए भी वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आज बेबी के डैडी साथ नहीं गए थे क्योंकि उनकी मीटिंग थी, तो उन्होंने कार में बैठ के मीटिंग लगाई और ग्रैंड माँ साथ में गई थी और हम दोनों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और अभी तक भी हम वही मोमेंट याद कर रहे हैं दोनों। आइज़ बंद करते हैं तो वो याद आता है कि मेरी छुटकी कैसे कर रही थी। सो बहुत अच्छा रहा, बट मैं आज थोड़ा सा थक गई क्योंकि एक दिन में 2 अपॉइंटमेंट्स होने के कारण मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई, बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत ज़्यादा एसिड बन गया और बहुत ज़्यादा बॉडी मेरी एग्जॉस्ट फील कर रही है आज बहुत। अभी मेरे से बोला नहीं जा रहा। अब बस थोड़ी सी टेंशन है क्योंकि बेबी की पोजीशन, बेबी का हेड डाउन नहीं आया है, तो मुझे बस यही टेंशन है कि आ जाए, वरना डॉक्टर ने बोला है कि सी सेक्शन करना पड़ेगा। तो अब देखो रिपोर्ट्स तो उसके पास पहुंच जाएंगे एंड मंडे तक रिपोर्ट्स उसके पास डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे एंड देन डॉक्टर विल टेल कि क्या करना है आगे। अभी स्टिल आई हैव लाइक 2-3 वीक्स, हो सकता है 2-3 वीक्स में बेबी का हेड डाउन आ जाए। जितना मैंने पढ़ा है नेट पर यही लिखा है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में यूजुअली बेबी का हेड डाउन आने में टाइम लगता है, कभी कभार सिंस टिल लेबर तक
बेबी का हेड नहीं डाउन आता। सो अभी कुछ डिसाइड नहीं है और मैं भी किसी चीज़ को लेके ऐसे रिस्ट्रिक्ट नहीं हूँ कि मुझे यही करना है। आई गो विद द फ्लो। सो जो भी बेस्ट होगा मेरे लिए, मेरे बेबी के लिए, मैं वही करूँगी। अगर मुझे लगेगा कि हाँ सी सेक्शन ही कराना पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, सो या आई गो विद दैट। बट बाबा जी से विश करती हूँ कि बाबा जी प्लीज़ कुछ चमत्कार कीजिए, कुछ कीजिए कि मेरी बेबी नेचुरली हेड डाउन पोजीशन पे आ जाए और मैं एक नेचुरल डिलीवरी करा सकूँ अपनी, विच आई विश। आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी। आई गो विद द फ्लो। आई डोंट हैव एनी like anything in my mind. I know everybody wants like a safe delivery, which I want too. So yeah, let's see. So that was my day. Overall, it's hectic, but it's beautiful at the same time. So yeah, I'll attach my baby picture here, in which you can see her lips and nose. और first look जो आज उसकी देखी है हमने, उसमें वो बिल्कुल अपने पापा पे लग रही है। सो या लेट्स सी, बाकी बाहर आएगी तो पता लगेगा किस पे ज़्यादा गई है। अभी तक तो लग रहा है पापा पे ज़्यादा चली गई है, जो लिप्स एंड नोज़ वाला उसका है वो पापा जैसा है। सो या डे वॉज गुड एंड डिनर में मैंने पिज़्ज़ा खाया है। अभी ज़्यादा नहीं खाया गया, बहुत ज़्यादा एसिड बन रहा था, थोड़ा सा ही खाया गया। अब रात को भूख लगेगी। आजकल वैसे भी रात को बहुत ज़्यादा वॉशरूम ब्रेक्स लेने पड़ते हैं। हर 2 घंटे बाद मैं वॉशरूम जाती हूँ। कल रात को हर 2 घंटे बाद मैं वॉशरूम गई हूँ। मैंने टाइम भी चेक किया है, 12:30 देन 2:30 देन 4:30 देन 6:30 एंड देन 8:30। दीज आर द करेक्ट टाइमिंग्स विच आई एम टेलिंग यू, जो मैं कल वॉशरूम के लिए गई हूँ। तो बहुत ज़्यादा नींद डिस्टर्ब होती है इस चक्कर में, बहुत गैप आ जाता है। मतलब नींद होती भी है पर एक डिस्टर्बेंस वाली नींद होती है, और आजकल सोने में थोड़ी सी मुश्किल होती है इसी चक्कर में। ओके, so this was kind of my update, and now I will take my multivitamins which I usually take after my dinner, and then I'll do my baby massage। मैं इसकी रोज़ मसाज करके चलाती हूँ, जो मेरे लिए एक हैबिट बन चुकी है और मुझे अच्छा लगता है। तो मैं अपनी बेबी की मसाज करूँगी एंड देन I'll sleep, try to sleep. It's not that easy। Okay, all right guys, thank you so much. I hope everything is good, everything will be good, and I'll give you update. Thank you, bye bye, good night। Hey guys, so today I am 36 weeks and 6 days pregnant. कल से मेरा 37th week start हो जाएगा, and I'm in my March month right now. So पता ही नहीं लगा ये टाइम कैसे गया। मैंने इस जर्नी की शुरुआत जुलाई से की एंड मार्च तक का सफ़र मुझे तय करना था, और मैं मार्च में एंटर कर गई हूँ। टुडे इज़ March 2nd, सो yesterday was March 1st, एंड आई वाज सो हैप्पी कि मैं इस मंथ तक, कई बार बिलीव ही नहीं होता कि मैं इतना आगे तक आ गई हूँ जर्नी में, और हर चीज़ बहुत अच्छे से हुई, टच वुड, बाबा जी की कृपा से, और आगे भी आई नो अच्छी ही होगी। बस अब हर दिन अब माइंड में यही चल रहा है कि अब 37th वीक स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम टुमारो, सो कभी भी कॉल आ सकती है। सो आई हैव टू गेट रेडी ऑलवेज। सो आई हैव ऑलरेडी पैक्ड माई हॉस्पिटल बैग एंड बस आई हैव टू ऐड लाइक फ्यू आइटम्स इन इट। मोस्टली आई हैव पैक्ड एवरीथिंग। सो अब नाउ इट्स टाइम टू प्रिपेयर द नर्सरी। नर्सरी तो बहुत टाइम से प्रिपेयर हो रही है एक्चुअली, लेकिन कुछ भी अभी फुली नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत ऐसे होता जा रहा था, क्योंकि अभी मेरे से ज़्यादा काम नहीं हो पाता। मुझे अपने हस्बैंड की हेल्प लेनी पड़ती है और उनको ऑफिस का काम करना होता है, सो थोड़ा सा डिले हो जाती थी चीज़ें, तो इस वजह से अभी तक लटकी हुई हैं। सो कल थोड़ा सा बेबी नर्सरी प्रिपरेशन की एक बार फुल प्रिपेयर हो जाए, मतलब सब कुछ जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा असेंबल हो जाए, देन आई विल शो यू गाइस। एंड टुडे वी हैव decided to install or to assemble, you can say, the crib install करने के बाद, assemble करने के बारे में सोचा है। तो पहले मुझे लगा मैं कर लूँगी पर अब लग रहा है कि नहीं, मैं नहीं अकेले कर सकती। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि जब भी वो फ्री होंगे हम वो करेंगे, एंड वो रूम में ले आए क्रिब। रूम में आ गया तो हो जाएगा, जब तक रूम में नहीं आया था तो नहीं होता। सो या, एंड टुमारो इज़ माई अपॉइंटमेंट। मेरी एक रेगुलर विजिट वाली अपॉइंटमेंट भी है, जिसमें डॉक्टर मेरे लास्ट अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स चेक करेंगे एंड फिर मुझे बताएंगे कि आगे कैसे करना है। सो या, मैं बस फिंगर्स क्रॉस करके बैठी हूँ कि हर चीज़ ठीक हो। लेट्स सी डॉक्टर आगे के लिए कैसे प्लान करते हैं मेरे लिए कि क्या करना है। बेबी की पोजीशन अभी हेड डाउन नहीं आया है, जिसके कारण डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड रिकमेंड किया था और मैंने करा लिया है, और उसकी रिपोर्ट्स और मुझे लगता है पहुंच गई होंगी डॉक्टर के पास। तो कल हमने दिखाने जाना है और फिर देखते हैं डॉक्टर क्या बताता है। Hope for the best, else everything is good. I'm doing good. I hope you guys are doing good. So I'll give you guys update and stay tuned with me. Take care. Bye bye. Hey guys, so today I am 37 weeks and 1 day pregnant. Everything is going good, but as I told you in my last video that I had to go to the doctor. तो मैं डॉक्टर के पास गई थी and doctor said that from my ultrasound reports everything is okay except one thing which is the baby's position. तो बेबी की पोजीशन अभी भी ब्रीच पोजीशन है, बेबी का हेड डाउन नहीं आया है, एंड डॉक्टर सेड दैट देयर आर वेरी फ्यू चांसेस कि हेड डाउन आ जाए। लास्ट टाइम तक भी लाइक इट्स लाइक जस्ट 5%। तो उन्होंने बोला कि 5% ही चांस है, इवन इफ़ यू डू एक्सरसाइज और एनीथिंग, तो कुछ हेल्प ज़्यादा होगी नहीं उसमें। तो
उन्होंने मुझे ऑप्शंस दिए कि अब आपके पास ऑप्शंस हैं, लाइक ईदर यू कैन चूज सी सेक्शन और द सिफेलिक वर्जन इन दिस केस। और सिफेलिक वर्जन के भी उन्होंने बोला है कि 40% ही चांसेस है आपके केस में, बिकॉज ऑफ द प्लेसेंटा पोजीशन। प्लेसेंटा की पोजीशन कुछ ऐसी है जिसके कारण बेबी के चांसेस बहुत कम है हेड डाउन आने के, एंड और सिफेलिक वर्जन भी होने के, जिसमें मैनुअली को वो मूव करते हैं बेली को, और उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है बेबी को भी और मदर को भी। सो then he wanted us to decide on that, so we decided, because if that's the only option, so we have no choice. But still he said that last time we will do your ultrasound again, and if the baby, till that time the baby's head comes down, तो हम फिर नॉर्मल ही करेंगे, सी सेक्शन नहीं करेंगे। सो अब तो कुछ मिरेकल ही हो सकता है कि अगर बेबी का हेड डाउन आ जाए, अदरवाइज़ तो सी सेक्शन ही होगा। और नेक्स्ट वीक अब हमें 11th को फिर से जाना है, एंड उस दिन हमें हमारी बेबी सी सेक्शन की डेट मिल जाएगी। सो वो चेक करेंगे क्या अवेलेबिलिटी है हॉस्पिटल में, तो फिर मुझे डेट दे देंगे, और 11 मार्च को मुझे डेट मिल जाएगी। अगर उस बीच में, इस टाइम पीरियड के बीच में, मुझे वैसे भी जो मेरी ड्यू डेट है उसी के अराउंड ही उन्होंने डेट देनी है, मतलब कि 39 वीक्स के बाद वाली, लास्ट वीक वाली। सो तब तक का वेट वैसे भी करना ही है, उस तक सब सही रहना चाहिए। अगर कुछ इमरजेंसी आती है तो मुझे राइट अवे हॉस्पिटल जाना है। सो या, और मेरा जो स्टेप टेस्ट हुआ था बैक्टीरिया वाला, वो नेगेटिव आया है, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अब। उसके अलावा ठीक है सब। थोड़ी सी आई थिंक मुझे अब कॉन्ट्रैक्शंस, लाइक लाइट, वेरी लाइट, उसको कॉन्ट्रैक्शंस पता नहीं बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, लिगामेंट पेन या ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस, जो भी बोल सकते हैं, शुरू हो गई है। सोने में आजकल बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कल मैं बिल्कुल अच्छे से नहीं सोई हूँ, जिसके कारण मेरी नींद नहीं पूरी होती है, मुझे पूरा दिन हेडेक रहता है, और मैं दिन में भी सोती हूँ, मेरी आँखें हर वक्त बंद होती रहती हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है आफ्टर दिस 37th वीक। सोना बहुत मुश्किल है। मैं बैठ के सोती हूँ, मैं ऐसे टू क्या मतलब 3-4 विकेट पर पिलोज लगाती हूँ, और स्टिल मेरे को कोई भी पोजीशन कंफर्टेबल नहीं लगती। मैं तरस गई हूँ, कब मैं सीधी सोऊंगी, मैं सीधी नहीं सो पाती। सीधी क्या, मैं मतलब सो ही नहीं पा रही हूँ फ़िलहाल तो आजकल। बैठ के मैंने पूरी रात निकाली है, कल वाली भी, और बस वॉशरूम जाती रहती हूँ। और फाइनली क्रिब लग गया है, और आई एम सो हैप्पी कि ऑलमोस्ट हर चीज़ प्रिपेयर होती जा रही है टाइम के साथ। एंड या, अब तो बस इसकी वेट है नेक्स्ट वीक, लाइक अराउंड जस्ट 2 वीक्स लेफ्ट नाउ। और मेरी गुल्लू आ जाएगी मेरे पास, मेरी गोदी में। ये बहुत ज़्यादा किक करती है, बहुत ज़्यादा मूव करती है, बट एक ही जगह पे मूव कर रही है, इसको समझ नहीं आ रहा कैसे मूव करना है। मैं इसे रोज़ रात में जब भी मसाज करती हूँ, मैं इसे सिखाती हूँ कि बेबी तेरे को नीचे की तरफ मूव करना है, देख ले अगर कर सकती है तो। बट आई नो अब स्पेस बहुत कम है बेली में, तो बेबी के लिए मूव करना थोड़ा सा टफ है। लेट्स सी, जैसा भी गॉड चाहते हैं वैसा ही होगा। और मैं भी ज़्यादा इस बारे में नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि सोचूंगी तो मुझे बहुत डर लगेगा। जब मैं सोचती हूँ तो मुझे डर लगता है, मैं थोड़ा नर्वस हो जाती हूँ, एंक्शियस हो जाती हूँ, इसलिए मैं सोचना ही नहीं चाहती। इसलिए हे गाइस, टुडे आई एम एट हॉस्पिटल। एक्चुअली मॉर्निंग से ही मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन सी फील हो रही थी। काफ़ी देर वेट किया, ऑब्जर्व किया, देखा कि अगर बढ़ेगी तो जाएंगे फिर हॉस्पिटल। सो फाइनली फिर हम हॉस्पिटल आ गए हैं, और मैं भी इस रूम में हूँ। मेरा बेबी मोमेंट्स मॉनिटर हो रहे हैं, इसे लगाया है, और उसमें रीडिंग्स आ रही हैं। सो यार, डॉक्टर ने ऑलरेडी मेरा सर्विक्स चेक कर लिया है, और सर्विक्स अभी क्लोज़ है, तो उसका ओपन नहीं हुआ है सर्विक्स। सो लेकिन डॉक्टर ने बोला मैं फिर भी 2 घंटे के लिए आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखूँगी, और उसके बाद आपको घर जाने दूँगी। मैं तो इतना थक गई हूँ। मेरे हस्बैंड मम्मा को ड्रॉप करने गए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा 2 घंटे और रखना है अभी। तो मैंने कहा 2 घंटे मम्मा वेटिंग रूम में क्या बैठेंगे, उन्हें घर ड्रॉप कराओ। मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, भूख से मुझे हेडेक हो रहा है, एंड मुझे वॉशरूम जाना है। लेकिन कोई आए तो मैं उसको पूछूं कि क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ, और मेरे मॉनिटर लगा हुआ है, तो मुझे लगता नहीं मुझे बीच में से ऐसे वॉशरूम जाने देंगे। चाहे मैं लेटी हूँ, लेकिन फिर भी मैं थक गई हूँ, क्योंकि कंफर्टेबल नहीं हो रही पोजीशन। यहाँ से ऐसे करती हूँ तो थक जाती हूँ, ऐसे करती हूँ तो बैक पेन हो रही है। आज सुबह तो एक्चुअली सच में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस थी, एंड एक बार के लिए तो मैं डर गई थी। मैंने कहा लेबर पेन शुरू हो गया। एक तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में पता नहीं लगता ना ज़्यादा कि एक्चुअल लेबर पेन है या फिर क्या है। सर्विस क्लोज है, तो कोई डायलेशन नहीं हुआ है। 11th को मुझे डॉक्टर ने सी सेक्शन की डेट देनी है, क्योंकि बेबी इज़ इन ब्रीच पोजीशन, एंड बेबी स्टिल इन ब्रीच पोजीशन। मुझे लगा था शायद मूव कर जाएगी, उसको समझ आ जाएगा कैसे करना है, बट उसे नहीं आ रहा। दैट्स द प्रॉब्लम।
सो अभी नर्स आई थी, मैंने उसको पूछ लिया कि कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, आपको मॉनिटर में देखिए क्या पता लग रहा है। उन्होंने बोला कि हाँ हो रही हैं, बट ये बहुत ही नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस हैं, लाइक 10 में से 1 कह लो, इतनी माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस हैं। तो उसने बोला कि अभी 1 घंटे बाद, अराउंड लाइक 45 मिनट्स बाद मेरे को डॉक्टर ने फिर से चेक करने आना है, और फिर सर्विक्स डायलेशन चेक होगा, फिर से सर्विकल एग्जाम होगा, उसके बाद मुझे घर जाने देंगे अगर सब ठीक होगा, और मैं हॉस्पिटल वॉशरूम हुआ। ओके गाइस, सो मुझे छुट्टी मिल गई हॉस्पिटल से, एंड दोबारा से सर्विक्स एग्ज़ाम हुआ, और अभी मेरा सर्विक्स का मुंह बंद है, लाइक क्लोज है, और कोई डायलेशन नहीं हुआ है। एंड दे सेड इन योर केस इट्स अ लिटिल रिस्की टू हैव लेबर, सो नेक्स्ट टाइम भी अगर थोड़ी सी कोई कॉन्ट्रैक्शंस या पेन होती है, जस्ट कम टू अस डायरेक्टली, क्योंकि आपकी ब्रीचिंग पोजीशन के कारण हम रिस्क नहीं ले सकते कि ज़्यादा लेबर स्टार्ट हो या कॉन्ट्रैक्शंस हों। तो एनी टाइम यू कैन कम वेन एवर यू फील लाइक यू आर हैविंग इंटेंस पेन और एनी काइंड ऑफ पेन, और अगर वाटर ब्रेक होता है या फिर कोई म्यूकस डिस्चार्ज होता है, सो कुछ भी इमरजेंसी होती है तो आपने आना है। बस अब हम घर जा रहे हैं, और राइट नाउ आई एम इन माई कार एंड वेटिंग फॉर माई हस्बैंड। ही जस्ट वेंट टू LCBO टू ग्रैब सम ड्रिंक्स, एंड फिर हम घर जाएंगे और कुछ खाएंगे। मैंने एक सबवे खा लिया था, वैसे मेरे हस्बैंड मेरे लिए सबवे ले आए थे, और क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी, मैंने उनको कहा मैं 9 बजे तक तो नहीं बैठ सकती ऐसे भूखी, प्लीज़ मेरे को कुछ खाने के लिए ला दो। सो मैंने सबवे खा लिया था, तो थोड़ा मुझे कुछ अच्छा लगा कि एटलीस्ट कुछ अंदर गया है। हाँ, लेकिन अभी भी मैं बहुत भूखी हूँ, तो मुझे घर जाके खाना खाना है, अच्छे से खाऊंगी। बस यही डर है कि अभी तो जैसे मेरा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट 11th को है, अपॉइंटमेंट पे मुझे डेट मिलनी है, अपॉइंटमेंट पे डेट मिलेगी, फिर पता लगेगा डेट मिलने के बाद कि कौन सी डेट को हमें C-सेक्शन के लिए जाना है। बस उस तक सब सही रहे, उससे पहले कोई पेन। 9 months belly check,